अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है? एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। हाँ, आपने सुना होगा 2 दिन पहले नौशहरा का वाक़या हुआ है बच्ची के साथ। तो उस दिन से ज़रा मैं डिस्टर्ब थी और तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैंने सोचा है कि चलो कुछ ना सही, कुछ लोग तो मुझे देख ही लेते हैं ना, हो सकता है किसी एक को भी मेरी बात समझ आ जाए तो किसी को कोई फ़र्क पड़ जाए। आप यकीन करें, उस बच्ची का जब से मैंने सुना है ना, मुझे इतनी टेंशन है। जब ज़ैनब का सुना था तब भी इतना अर्सा टेंशन, मतलब जब भी हम ज़ाहिर है हम माएँ हैं, हम औरतें हैं, हम लड़कियां हैं, बेशक जिस भी कंडीशन में हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, तो हम लोग अपने आप को वैसे भी इनसिक्योर ही फील करते हैं। और उसके बाद जब हम माँ बन जाते हैं तब तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल ट्रिपल हो जाती है। और जिस दिन हमारी बच्ची या बच्चा हमारी गोद में आता है तो उसी दिन से हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है कि हमने इनको प्रोटेक्ट करना है लोगों से, हर चीज़ से। जैसे कहते हैं ना, एक मिसाल है कि धूप से भी बच्चों को महफूज रखना है। एक मिसाल है कि ठंडी छाँव में रखना है उनको, ख़ुद गीले पे लेटना है तो बच्चों को सूखे पे लिटाना है। तो एक नेचुरल ह्यूमन साइकी है ये। तो ज़ाहिर है जब जिस एज के बच्चे इंसान के अपने होते हैं, दूसरों के देखता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। असल में हमारा मसला क्या चल रहा है, जो मैंने आज तक देखा है कि हम लोग अगर किसी के साथ हो जाता है ना कोई ऐसा मिसहैप खुदा ना खास्ता, तो हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो सकता, ये उसके साथ होगी, अल्लाह ताला उसको सब्र दे, इंशाल्लाह हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। जैसे हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमने मरना नहीं है, अपनी प्लानिंग से मरने को निकाल ही देते हैं बिल्कुल। ये सोचते हैं कि हाँ एक दिन मर जाना है, बेशक 100 साल भी ज़िंदा रहे, मर जाना है, लेकिन प्लानिंग में नहीं होता कि हमने, जैसे हम लोग घर की प्लानिंग करते हैं, कपड़ों की करते हैं, चीज़ों की करते हैं, सेटिंग की करते हैं, उस तरह से हम लोग प्लानिंग कब्र की नहीं करते कि हम कब्र में जाएंगे, हमारे से जो सवाल होंगे तो हमने उसका किस तरह से हमने उसको प्रिपेयर किया, किस तरह से जवाब देना है, क्या करना है, वो हमारी प्लानिंग में नहीं होता। प्लानिंग में हमारे सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक हमारी सोच होती है, ये चीज़ें होती हैं 80% लोगों के। मैं खुद, मेरे शमूल, मैं खुद बीमार होती हूँ तो मैं सोचती हूँ मर जाना है, पता नहीं बच्चों का क्या होगा, ये वो, लेकिन ये मैं नहीं सोचती कि मैंने कब्र के लिए क्या तैयारी करनी है। ये ज़रूर सोचती हूँ मर जाना है, लेकिन ये नहीं सोचती कि मैंने करना क्या। वही हाल ये यहाँ पर इसी तरीके से है कि अगर किसी के साथ कोई गलत हो रहा है तो हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा, इंशाअल्लाह ताला इसके साथ हो गया, इसको अल्लाह सब्र दे। अब मैंने इस चीज़ का ये हल निकाला है कि क्यों मसले पैदा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं इतनी ज़्यादा। हम लोगों ने शादी को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है और इस बदफेली को इतना आसान बना दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लड़की वालों के लिए प्रॉब्लम है कि उन्होंने जहेज़ देना है, इतना धूमधाम से करनी है, वरना आगे उनको ताने मिलेंगे। लड़के वालों के लिए है कि जनाब उन्होंने ज़मीनें लिख के देनी है, उन्होंने जेवर देने हैं, चीज़ें देनी है, मतलब हम सुन्नत पे चल ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हम लोग इतनी तबाही के मोड़ पे पहुंच गए। अब बताएं 5 साल की बच्ची की क्या उम्र होती है, इंसान सोचता है तो दहल जाता है। आप लोग प्लीज़ 2-4 चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। कुछ बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की नहीं सुनते, खाला की सुनते हैं, बेशक उनकी शादी नहीं हुई भी, वो भी सुन लें। खाला की सुनते हैं, फूफो की सुनते हैं, मामी की सुनते हैं, चाची की सुनते हैं। कुछ बच्चे होती हैं कुछ पर्सनैलिटीज़ जिनके साथ ज़्यादा अटैच होते हैं। प्लीज़ उनमें से अगर कुछ सुन रहे हैं ना आपको, एक बच्ची भी सुनती है, बच्चा भी सुनता है, माएँ तो वैसे ही केयर करती हैं। तो आप बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करें, छोटे बच्चों की, उनको समझाएं, उनको पता नहीं होता। हम लोग उनको कह देते हैं बेटा अजनबी के साथ आपने नहीं जाना, लेकिन हम लोग ये नहीं बताते यार अजनबी क्या मतलब। अजनबी वो यही सोचते हैं कि गली में कोई चीज़ वाला आ रहा है या कोई अंकल आ रहे हैं, कोई उनके साथ नहीं जाना। आजकल जो हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा है ना, वो घर के अंदर रहते हुए ही है। मेरे पास पॉलर में 2-3 लड़कियां आई थी, मैं अब क्या आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। उसके माँ उनकी जाती थी बच्ची को ट्यूशन पे छोड़ने, अपने भाई को बिठा के जाती थी और भाई ने, मतलब सगे मामू ने उसके साथ ज़्यादती कर दी। किस रिश्ते के ऊपर बंदा एतबार करे? आप ये देखिए, आज कोई एतबार का टाइम नहीं है। अपनी बच्चियों की खुद हिफाजत करें और उनके जहन में ये चीज़ डाल दें। सबसे पहली बात ये है कि जो बच्चियाँ चुप हो जाती हैं ना, सहम जाती हैं, उनको ये सबसे पहले आप उनकी ब्रेन वॉशिंग करें कि बेटा अगर आपको कोई कहता है ना कि ये मम्मा को नहीं बताना, उनको कहना ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आपने मुझे आके बताना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो फिर अगर कुछ गलत करने लगते हैं और नहीं होता, या कुछ इस तरह की बात करने लगते हैं, बच्चियों को ज़ाहिर पता होता है कि ये गलत है ये सही है, तो वो डर जाती हैं कि ये ना हो। वो फिर धमकियाँ देते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये, बच्चों की साइकी से खेलते हैं ना, हम तुम्हारी मामा को मार देंगे, हम बाबा को मार देंगे, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारे पास पिस्टल है।
तो आपने सबसे पहले अपने बच्चों को ये बताना है कि एक तो किसी के पास जाना नहीं है, अगर कोई कुछ कहता है ना तो आपने फ़ौरन बताना है, उनको कह देना है कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपने हमें ज़रूर बताना है, हम नहीं बताएंगे उनको। पहले पहले तो उनको ये आप दें कॉन्फिडेंस। दूसरा ये कि गैरों से तो वैसे भी हम लोग इतना वो हो गया कि हम दूर रखते हैं। आप थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें उनको समझाएं। अब जैसे हमसाए ने किया है उसके साथ गलत काम जो नौशहरा में हुआ है। अब ये देखिए हमसाए के साथ बंदा, बच्चियाँ कितनी फेमिलियर होती हैं, घर आती हैं जाती हैं, उनके घर बच्चियाँ होती हैं या गली में देख लेते हैं तो वो उनके लिए अजनबी नहीं रहते। ये हमें चीज़ें उनको पकड़ के बतानी पड़ेंगी कि आपने मामू के साथ, चाचू के साथ, खालू के साथ, किसी के साथ अलहदा कमरे में नहीं ठहरना। और अगर कोई इस तरह से कोई हरकत करे, ठीक है सारे गलत नहीं होते, लेकिन ये है 20% दरमियान में गलत भी होते हैं। वो जो अनमेरिड नहीं होते ना, उनके साथ तो बिल्कुल भी ना ठहरने दिया करें अपनी बच्चियों को। उनकी हिफाजत करें, ख्याल करें, उनका ख्याल हमारी ज़िम्मेदारी है। उनको बताएं कि बेटा हमसाए जो हैं बेशक अंकल हैं, भाई बने हुए हैं, चाचू बने हुए हैं, मामू कह रहा है, वो आदमी कुछ कह रहा है, लेकिन आपने नहीं जाना। दूसरा ये जो घर में बच्चे ठहराते हैं हम लोग, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। कितने वाक़ये इससे हो गए हैं और हमें पता नहीं चलता। अब और वो बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं और पता ही नहीं चलता माँ बाप को। वो उनको डरा के रखते हैं, हरासमेंट करते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो बच्चियों को सबसे पहले, आप छोटी बच्चियों को, उनको नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना। अजनबी अजनबी हम लोग लगा ही रखते हैं। उनको छोटा जहन है, उनको क्या पता अजनबी का क्या मतलब है, किसी के पास नहीं जाना का क्या मतलब है। आप उनको एक चीज़ खोल के बता दें, उससे ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा है कि कोई नुकसान हो जाए उससे, वो कम है। तो आप लोग ना अपनी बच्चों को बैठ के समझाएं कि आपको कौन सा पार्ट नो टचिंग पार्ट है, और कौन सा कोई अगर कोई बात करे और आपको ये कहे कि मम्मा को नहीं बताना, तो वो आपने बात लाजमी आके बतानी है। और बाहर गली में कोई हमसाया है, कोई है देखने वाला है, किसी के घर खेलने जाते हो, कुछ करते हो, पहले तो बात यह है कि बच्चों को गली में अब जाने ही ना दें। कोई हालात रहे ही नहीं कि जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में उनके लिए ऐसे इन्वायरमेंट पैदा करें कि वो घर में ही खेलें। तो दूसरा ये कि कोई आपको कुछ कहे कि नहीं बताना, वो बात सबसे पहले आके बतानी है और हम उनको नहीं बताएंगे। ये थोड़ा थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि बच्चों का दिल छोटा होता है, वो डर जाते हैं, किसी लालच में भी आ जाते हैं कि हमें ये चीज़ दे रहे हैं, हमें मम्मा नहीं लेके दे रही, वो नहीं लेके दे रहे, बाबा नहीं लेके दे रहे। तो आप ये बच्चों को छोटा छोटा कॉन्फिडेंस खुद से दें और बताएं कि ये जो जानने वाले भी हैं ना, जानने वालों के पास भी नहीं जाना। अगर आपने गली में घर से बाहर निकले हो, अगर जैसे नीचे बच्चे खेल रहे हैं, ऊपर का पोर्शन अकेला है, घर में काम करने वाला है, वो आपको ऊपर लेके जा रहा है, तो आपने बता के जाना है कि मम्मा हम ऊपर जा रहे हैं। तो इतनी आप थोड़ा सा टाइम बच्चों पे लगाएं। अल्लाह माफ़ करे, बुरे लिखी का कोई पता नहीं होता। हम लोग ये कह के छोड़ देते हैं कि जी उसके साथ हुआ है। प्लीज़ सारे अपनी बेटियों का ख्याल करें। अल्लाह ताला ने ये दी हैं, बेटे दिए हैं, तो इनकी इतनी हिफाजत ज़रूर करें। यकीन करें, मेरे तो जब से मेरी बेटी पैदा हुई है ना, मुझे तो हर वक्त वहम रहता है अजीब सा। एक कमरे में बैठी है, मैं बार बार देखती हूँ कहाँ बैठी है, कहाँ गई है। मैं तो उसको गली तक में नहीं जाने देती कि नहीं बेटा नहीं जाना। अपने हमसाओं के घर नहीं जाने देती। मुश्किल से गया, तब भी उसका भाई साथ होता है, वो गए और आ गए। और मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि जाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको। घर में ही बच्चों को खिलाएं, अपने सामने बिठा के वो खेलते रहें, गेम खेलते रहें, दूसरे के बच्चे की जाके वो आदत पकड़ें, उससे बेहतर है वो घर में ही बैठे रहें। और आजकल तो हालात हैं ही नहीं कि उनको घर से बाहर निकाला जाए। अब देखिए गली में खेलने जाते हैं, चीज़ लेने जाते हैं, मोहल्ले वगैरह का ये माहौल होता है, दुकान पे चले गए, ये वो। आप बच्चों की चीज़ें घर लेके रखो, उनका ख्याल करो, और सबसे पहले उन बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करो। ये मत सोचो कि ये बच्चे छोटे हैं, हम इनसे ये बात करें ना करें, इनके जहन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला हो, उससे पहले आप लोग उनको अवेयर कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है। मेरी से ये सारी बातें लग तो फजूल रही होंगी, लेकिन प्लीज़ आप के इर्द गिर्द कोई बच्ची है, बच्चा है, आप खाला हैं, मामी हैं, फुप्पू हैं, कुछ भी है ना, आप उन बच्चों को अपने एंड तक समझा दें कि बेटा इस तरह होता है। हो सकता है एक बच्चे को आपके समझाने से किसी बच्चे के जहन में कोई बात एक रह जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा तकरीर हो गई, मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे, बुरी लिखी टाले, बुरे वक्त से बचाए, हक ना हक की बदनामी से बचाए। अल्लाह ताला हम सब को सेहत आफ़ियत से रखे, अपने फ़ज़ल में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ आप लोग ना ये ना सोचिएगा मैं तकरीरें करने लग जाती हूँ। जो चीज़ मेरे दिल में होती है, आप लोग मेरी फैमिली हो, ज़्यादा नहीं तो 1000 1.5 2 तो देख ही लेते हैं, देख के बेशक चले जाते हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक के दिल में भी मेरी बात आ जाए, तो मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ।
इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं सोच रही हूँ कि रिव्यू करूँ चीज़ों का, जो लोग आप एक एक ख़रीद के घर में इस्तेमाल कर सको, या किस स्किन के लिए कौन सी है। कुछ फेशियल्स में कोई चीज़ अच्छी होती है, किसी में कौन सी अच्छी होती है, तो वो करना शुरू करूँ। क्योंकि आजकल मेरी हेल्पर भी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सादिया भी घर चली गई हैं, तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा था वीडियोस बनाना। तो मैंने सोचा आप लोगों को रिव्यूज़ दे दूँ। आप लोग बताइएगा कि आपको किस किस्म की वीडियोस देखनी है, शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी लेंथी वीडियोस बना नहीं सकती, मेरी तबीयत अपनी ठीक नहीं है। तो आप बताइएगा, मुझे मशवरा दीजिएगा कमेंट्स में, आप क्या देखना चाहते हो, आपको क्या आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फिर उस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह बना दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।